औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ खातून हज़रात जी की वैली में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एमनेस्टी ऑफ इंटरनेशनल ने इंडिया में काम करना बंद कर दिया है और एमनेस्टी ऑफ इंटरनेशनल ने इंडिया में अपना काम क्यों रोक दिया है, इसकी वजह क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए कि जब से इंडिया ने कश्मीर की खुद मुख्तियार हैसियत ख़त्म की है तो कश्मीरी अवाम मसलसल कर्फ्यू की ज़द में है और उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म तशद्दुद किए जा रहे हैं और तहरीक को दबाने के लिए बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को शहीद किया जा रहा है और उनको दहशतगर्द जो इंडियन जिनको आतंकवादी कहते हैं वो नाम देकर उनको हरासा किया जा रहा है, गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं और बहुत सारे कश्मीरी लोगों को इंडियन हुकूमत शहीद कर रही है। और कर्फ्यू लगाने का जो मकसद ये है कि लोगों को इस कदर मजबूर कर दिया जाए कि वो खुद मुख्तारी का नाम ही ना लें, उनको अपनी जान की फ़िक्र पड़ जाए। लेकिन आफरीन है कश्मीरी अवाम के ऊपर कि वो इंडिया के इस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हैं। ना वो कल पहले कभी झुके थे, ना वो अब झुके हैं, ना वो कभी झुकेंगे। इसके अलावा दिल्ली में मुस्लिम फसादात हुए थे और बहुत सारे मुसलमानों की जिसमें जानें गई थी और ऐसे मुसलमानों की जानें गई थी जिनका शायद ही उन फसादात से दूर दूर का कोई तल्लुक था। एमनेस्टी ऑफ इंटरनेशनल ने इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। तो उसने मकबूजा कश्मीर में जो इंडिया ने बर्बरियत का आगाज़ किया हुआ है उस पर आखिरकार एमनेस्टी ऑफ इंटरनेशनल ने इंटरनेशनल तौर के ऊपर आवाज़ उठाई कि इंडिया मसलसल कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और इंडिया को लगाम डालनी चाहिए। पूरी दुनिया को इंडिया के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और जो दिल्ली में जो फसादात हुए हैं वो एक सोची समझी वो एक स्कीम के तहत थे। तो बेसिकली मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इंडिया इक़दाम कर रहा है और जो मुसलमानों को हिजरत के ऊपर इंडिया से मजबूर कर रहा है और जो मोदी की जो आइडियालॉजी है, हिंदू तवा आइडियालॉजी, उसके ऊपर वो ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, जो मेरे हाल में जो सरासर जुल्म और ज़्यादती है उसके ख़िलाफ़ एमनेस्टी ऑफ इंटरनेशनल ने आवाज़ उठाई और जो कि इंडियन को जो हुकूमत है उसको वो एक आंख ना बाई और सबसे पहले उनके जो अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक किए गए और फिर उनको तरह तरह से उनको तंग किया गया, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ लगाई गई, उनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया गया, जिससे मजबूर होकर एमनेस्टी ऑफ इंटरनेशनल ने इंडिया में काम बंद कर दिया है। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे इंडिया हर आवाज़ को दबाना चाहता है, जो भी उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद होती है, जो भी उसके जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद होती है और इंडिया कैसे उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी दुनिया खामोश है। तो मैं ये समझता हूँ अगर ये दुनिया अगर आज नहीं बोलेगी तो कल ये बहुत बड़ा दुनिया को इसका खमियाजा देना पड़ सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ किसी वक्त एटमी जंग हो सकती है क्योंकि जो कश्मीरी मुसलमान हैं, जो इंडियन मुसलमान और पाकिस्तानियों के दिलों में बसते हैं और पाकिस्तान उनकी आज़ादी के लिए, उनके हकूक़ के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह। त्या क़यामत पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी आर्मी अपने इंडियन मुसलमानों के साथ है। उनके खिलाफ जब भी जुल्म होगा इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम उन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ उठेगी। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। मुअज़्ज़ज़ खातून हज़रात, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहे। वमा इल्लल बलागुल मुबीन।